नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और प्रशासनिक महकमे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। के पाठक वीसी, प्रो वीसी और विश्वविद्यालयों के अन्य पदाधिकारियों की लगातार बैठकें बुलाते रहे, पर राजभवन उनकी बैठकों में शामिल होने से विश्वविद्यालय अधिकारियों को मना करता रहा है। एसीएस की बुलाई 3 बैठकों में कोई नहीं पहुंचा, फिर भी के पाठक ने हार नहीं मानी। उन्होंने चौथी बार बैठक बुलाई। इस बैठक में भी शायद ही कोई शामिल हो, इसलिए कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अधिकारियों को के पाठक की बुलाई किसी बैठक में जाने से मना कर दिया। नाराज होकर अपर मुख्य सचिव ने दूसरी बार इन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। एक बार तो पाठक ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी थी। एफआईआर तक का आदेश दे दिया था, हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाकर उन्हें बिहार की बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा दिया है। प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालयों तक को सुधारने के लिए पाठक ने अब तक जो प्रयत्न किए हैं उसका सफल भी सामने आया है। इससे उत्साहित होकर उन्होंने विश्वविद्यालयों को भी सुधारने की ठानी है। बिहार में छात्रों की यह शिकायत आम है कि समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षा फल विलंब से जारी होते हैं। इससे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने और नौकरी के लिए चयनित होकर भी छात्र परीक्षा फल समय पर नहीं मिलने के कारण अवसर से वंचित हो जाते हैं। समय पर परीक्षाएं हो और परिणाम जारी हो जाएं। इसी संदर्भ में के पाठक विश्वविद्यालयों के वीसी, प्रो वीसी और परीक्षा नियंत्रकों के साथ बैठक करना चाहते हैं। वे इसके लिए कैलेंडर बनाना चाहते हैं ताकि सब कुछ समय पर सुनिश्चित किया जा सके। राजभवन का कहना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं। प्रशासनिक महकमे का कोई अधिकारी इनकी बैठक नहीं बुला सकता है। इस जिद में राजभवन वीसी और अन्य विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बैठक में जाने से मना करता रहा है। अपर मुख्य सचिव ने 3 बार बैठक बुलाई, लेकिन राज्यपाल की मनाही के बाद बैठक में कोई शामिल नहीं हुआ। पहली बैठक 28 फरवरी को बुलाई गई थी, दूसरी बार 9 मार्च और तीसरी बार 15 मार्च को के पाठक ने बैठक बुलाई। बैठक में कोई नहीं पहुंचा। कुलपतियों ने इस बाबत राजभवन से सलाह मांगी तो वहां से उन्हें बैठक में जाने से साफ मना कर दिया गया। अब चौथी बार के पाठक ने बैठक बुलाई है। हालांकि इससे पहले ही राजभवन ने 20 मार्च को सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है। इसमें के पाठक को भी हाजिर होने को कहा गया है। पहली बार 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। राजभवन ने बिना उसकी अनुमति के बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। इस तरह 4 बैठकें एसीएस ने बुलाई पर कोई नहीं पहुंचा। नाराज होकर एसीएस ने उनके वेतन रोक दिए, एफआईआर करा दी। तनातनी इतनी बढ़ी कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे राजभवन गए, बैठक हुई, फिर वेतन भुगतान से रोक हटाई गई। अब तो कुलाधिपति के नाते राज्यपाल ने ही 20 मार्च को बैठक बुला ली है। खास बात यह है कि वीसी के अलावा बैठक में एसीएस को भी हाजिर रहने के लिए कहा गया है। राजभवन ने 20 मार्च को बैठक बुलाई है, जिसमें के पाठक को भी तलब किया गया है। अब देखना है कि के पाठक राजभवन की ओर से बुलाई बैठक में शामिल होते हैं कि नहीं। दरअसल राजभवन विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों के कार्यों में दूसरे किसी की दखल नहीं चाहता है। के पाठक प्रशासकीय अधिकारी के नाते बैठक बुलाना अपना अधिकार मानते हैं। हालांकि जिस मकसद से पाठक बैठक बुलाना चाहते हैं वो वाकई चिंता का विषय है। संभव है कि राजभवन की बैठक में समस्या का कोई समाधान निकल जाए। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।